बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9.8 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें कह रहे हैं कि एक डिजीज़ है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इन एन इंडस्ट्री सच दैट वर्कर्स हैव 20% ऑफ चांस। 20% चांस है उनका डिजीज़ लेने का। अब ये कोई भी बीमारी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कमैन कितने 6, सबसे पहले है ना हमारा आ गया 6। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि नॉट मोर देन 2 विल कैच द डिजीज़, जिन्हें डिजीज़ आएगी। तो इसका मतलब ये सक्सेस किस में है, जिन्हें डिजीज़ आएगी। वो आपने ऑलरेडी देख लिया, क्वेश्चन में उसने दिया है। सक्सेस है इसमें जिसमें डिजीज़ आएगी, वो है 20%। 20% को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आप 0.20 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब क्यू निकालना है आपने खुद। आपको ये फार्मूला आना चाहिए P + Q = 1। तो हमने क्यू निकालना है, P इधर रहेगा, सॉरी Q इधर रहेगा, P उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 - 0.2 करेंगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। आप 0.8 लिख लें या 0.8 से फिर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएँ, ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। 9.6 क्वेश्चन में ये चीज़ अच्छी तरह से डिस्कस हो गई, अगर नहीं देखा तो आप उसे लाजमी देख लें। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये होता है हमारे पास इक्वल टू NCX P⁻X Q⁻n-X। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपने लिखनी है कि नोट मोर देन। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें जो बात लिखी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट मोर देन 2। अक्सर पेपर में इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है कि कंफ्यूज अक्सर स्टूडेंट हो जाते हैं। अब नोट मोर देन 2 का क्या मतलब है। अब इसे आप उर्दू में देखें, ये ज़्यादा नहीं है, 2 से ज़्यादा नहीं है, इनके 2 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास। देखें ना, उसने खुद बता दिया 2 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा 2 से। अब आप यहाँ पर लगाने 2 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, या लेस देन होंगे या इक्वल होंगे, इनके कम होंगे या इसके बराबर होंगे। ओके, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। 2 कहता है कि 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से लेस देन होंगे या 2 होंगे, वेरी सिंपल। अब 2 से लेस देन और इक्वल टू 2 में क्या क्या आएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं आप नेक्स्ट 2 मेथड से। अब सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आप इसे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ ग्रेटर देन 2 करके भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो मेथड ये वाला है, ये मैं ऑलरेडी आपको 9.6 में डिस्कस कर चुका, 9.7 में भी अच्छी तरह हो चुका। अब दूसरा मेथड ये है कि लेस देन और इक्वल टू 2। इसमें क्या आएंगी, ठीक है, ये वाला रहने दें आप, आपको लगता है इस मेथड की समझ नहीं आएगी। अब लेस देन और इक्वल टू 2 में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 0 भी आ जाएगी, 1 भी आ जाएगी, 2 भी आ जाएगी, क्योंकि 2 भी इंक्लूड है इक्वल टू की वजह से। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, जो इस मेथड से करना चाहते हैं, इसमें उन्होंने क्या क्या फाइंड करना है ये भी मैं बता देता हूँ, ताकि ये ना हो कि बाद में आपको मिले ही ना। तो ये होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें क्या कहेंगे, X इज़ इक्वल टू 3 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 4 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 5 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू 6 आएगा, क्योंकि ये 6 तक जाएगा। 6 तक क्यों जाएगा, एन हमारा 6 है। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकाल कर 1 में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। हम चलेंगे इस मेथड को लेकर आगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, NCX, ठीक है। n है हमारा 6, x है इस बार जो ये वाला सोल्व करने, इसके लिए x है 0, p है हमारा 0.2 या 0.20 लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसकी पावर लेनी है x, इस फार्मूला को मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन, इंटू x, सॉरी q है हमारा 0.8, इसकी पावर लेनी है n - x। n है हमारा 6, x है इस बार 0, 6 में 0 माइनस होगी तो 6 ही रहेगा, प्लस मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, आपने सामने करते जाना है, ठीक है। मैंने ये मेथड एक्सप्लेन किया जिसकी वजह मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट करना 1 के लिए, 6c1 0.2 की पावर आएगी 1 इंटू 0.8, इसी पावर लेनी है 6 - 1 यानी कि n - x, तो ये आएगी 5
प्लस 6C2.2 की पावर आ गई हमारे पास 2 इंटू 0.8 की पावर आएगी हमारे पास 4। 6 में से 2 माइनस करके 4 आ जाएगा n माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आपने सोल्व कर लेना डायरेक्ट। 6 से 0 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, इंटू 0.2 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 6 प्लस पॉइंट प्लस 6C1 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 0.2 लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर आएगी हमारे पास 5। 62 करेंगे आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास 62 करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 15। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया था जिसकी वजह से मेरे पास ये पॉइंट के पास 0 0 आ रही। आपने कैलकुलेटर को कर लेना क्लियर, शिफ्ट प्लस करके मोड प्रेस करना, फिर 3 प्रेस करना, फिर इक्वल टू प्रेस करना है तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ ये 6C2 तो ये आ रहा है मेरे पास 15 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.8 की पावर आ गई हमारे पास 4। ओके स्टूडेंट, अब इसे सोल्व करके आपने डायरेक्ट लिख देना क्या आंसर आ रहा है आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.8 इसकी पावर लेनी है 6। पावर के लिए फॉर्म आप यूज़ करेंगे बटन ये वाला जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल बड़े वाले के नीचे है। ये बटन प्रेस करें तो आपके पास कुछ इस तरह का साइन डल जाएगा, ये देखें यहाँ। ठीक है, इस तरह का साइन डल जाएगा। तो ये साइन यूज़ करना है अपने पावर के लिए। आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। कैलकुलेटर के रिलेटेड जो एडवांस सेटिंग आई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो 0.8 अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। 0.8 की पावर लेनी है 6 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 फिर मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 4 प्लस नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 15 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर आ जाएगी हमारे पास। पावर लेंगे इसी फार्मूला से, इसी बटन से। 0.8 की पावर आ गई 4, तो ये आ गया हमारे पास 0.999। ठीक है, 0.9999424 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और यहाँ पर देखिए 0.8 की पावर 5 है, तो यहाँ पर मेरा ख्याल है हमने लगा दी, ये देखिए 0.8 की पावर लगानी है हमने 5। आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह होगा तो आपने ये अगर कोई गलत आ जाए तो आपने बाद में चेक कर लेना है। ये वाला बटन प्रेस करना है, इधर वाला, ये जो 4 बटन है ना इकट्ठे जुड़े हुए बड़े वाला बटन, इसका साइड वाला बटन प्रेस करेंगे आपके पास कर्सर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपने आ जाना पीछे। ये देखिए 4 की जगह मैं 5 डालना चाहता हूँ, 5 डालेंगे। अब एंटर करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू, ये देखें 0.90112। शुक्र है मैंने यहाँ पर देख लिया, वरना आपने बार बार कमेंट करते रहना सर ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। आप खुद भी कर लिया करें, कोई बात नहीं है। अगर मुझसे थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो मेरे सामने जब कैमरे के आगे लाता हूँ ना तो मुझे देखने की मिलता नहीं है, देखने का टाइम भी किस तरह देखूँ या कैमरे में लाऊँ, तो आपको दिखाने के लिए ये कई बार गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, 4 और मोर विल कैच दी डिजीज। 4 और मोर, ये बातें बहुत प्यारी हैं, बेशक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन कम ही आते हैं। अगर आ जाएं तो स्टूडेंट अक्सर इस तरह क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी अच्छे टीचर से पढ़े ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, कैसे इसे सोल्व करना है। अब इसको करना है 4 और मोर। अब ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। x इज़ इक्वल टू 4 और मोर।
इक्वल टू आर, यानी कि 4 से ज़्यादा हो या 4 हो। वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 4 से ग्रेटर आर 4 के इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 तक जाएगा। 6 तक क्यों जाएगा? क्योंकि आना हमारा 6 है। दूसरे नंबर पर उसने कहा कैच डिजीज़, जो डिजीज़ को कैच कर रहे हैं वो 20% है। इसमें पी हमने लेना है 0.2, क्यू लेना 0.8 या 0.80, ठीक है। अगर आपको कहते विल नॉट कैच द डिजीज़ तो इसमें पी आ जाएगा हमारा 0.8। चले वो एक अलग से बात है, वो 9.6 में यूज़ हुई है, तो उसे आपने लाजमी देख लेना है। अब यहाँ पर आ जाएं, इसे सोल्व करना है हमने। सबसे पहले इसे सोल्व करूँ 4 को NC(x) 64, पी है हमारा 0.2, इसकी पावर लेनी है x, 4 आ जाएगा। 0.8 की पावर लेनी है n-x, 6 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास 2 बचेंगे, प्लस ये वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा 6c, नेक्स्ट हमारा 5, ठीक है। 5 करेंगे 0.2 पावर 5, इसकी पावर आएगी x, ठीक है। x है हमारा इस बार 5 इंटू 0.8, इसकी पावर आएगी 6 माइनस 5, 1 आ जाएगी, प्लस तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 6c, 6.2 की पावर आ जाएगी आपके पास 6 इंटू 0.8 की पावर आ जाएगी। 6 में से 6 माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की वजह से इसकी पावर आ जाएगी, यानी कि टोटल हो जाएगा 1। किसी भी कांस्टेंट ए फ़र्ज़ करें कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी पावर जब भी 0 लेंगे तो ये इक्वल टू 1 होगा। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये अक्सर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज की बजाय नेक्स्ट यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसे सोल्व करता हूँ। यहाँ पर 6 से 4 करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो क्या आएगा आपके पास? 6 से 4 करेंगे तो ये देखिए आपके पास आएगा 15 करेंगे, 15 इंटू 0.2 की पावर आ जाएगी 4 इंटू 0.8 की पावर आ जाएगी 2। ये इसी तरह आपने लिख लेनी है, ये हम एक ही स्टेप में सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट C5 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। 6 आ जाएगा इंटू 0.2 की पावर 5 इंटू 0.8 की पावर आ जाएगी 1, प्लस नेक्स्ट हमारा 66 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 66 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट हमारा 0.8 की पावर जब 0 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अब इसे सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर आ जाएगी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर आ जाए, इसका स्केल ले लें, ठीक है, प्लस नेक्स्ट हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर आ जाएगी 5। पावर के लिए वही बटन यूज़ करें जो मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंड किया है, मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आ जाएगा आपका लास्ट वाला 0.2 की पावर 6 प्लस 0.2 की पावर आ जाएगी आपके पास 6। तो ये देखें, ये आ जाएगा आपके पास 0.01 एंड समथिंग, लिख लेंगे यहाँ पर 0.01696 कुछ इस तरह 4 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0170 आया या 0.017 आ जाएगा, ठीक है। फिक्स किस तरह करना है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके कॉर्नर में आई का बटन होगा, इस पर क्लिक कर लें तो वीडियो मिल जाएगी, वरना आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर, उसको आप लाजमी देख लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।